हे गाइस, मैं प्रवीण हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी लगातार शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था स्टार्टिंग के 10 दिन की जो वीडियो हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करिए, जिससे आप लोगों को सारी ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा स्टार्टिंग के 10 दिन का कि जो जैसे जैसे हुआ था, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे लिए आई थी, तो मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं। मैंने मेडिसिन वगैरह सारी कुछ बताया है। अब मुझे ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया था, तो आप सबसे पहले इस पे स्क्रीन पर देखिए। तो मुझे इतना ही खर्चा आया था, मैंने पूरा लिख के दे दिया है। और इसके अलावा मैंने किस क्लिनिक से करवाया था ट्रांसप्लांट, तो ये है जो डॉक्टर इन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आप सबसे पहले देखिए। मेरा जो थंबनेल है, आपने देखा कि इतने कम में ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है। तो मैंने तो अपना इतने 80,000 रुपये में ट्रांसप्लांट करवाया है। तो उसी बारे में मैंने डिस्कस करने के लिए आपसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ये भी बात क्लियर हो जाए। क्या होता है कि जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को कुछ ये बात शेयर करनी चाहिए। जैसे पहले मैंने ट्रांसप्लांट जब नहीं करवाया था, तब मुझे तो कोई पर्सन ही नहीं मिलता था कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है। आज मेरे इस चैनल पर सारे जो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है और जो सोच रहे हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है कि आज मुझे सारे पेशेंट मिलते हैं और व्हाट्सअप करते हैं और बताते हैं कि मैंने जो ट्रांसप्लांट करवाया इतना कम खर्चा आया, और उसके बाद मुझे ये दिक्कत हुई और मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए, ताकि आप लोगों को वो भी पता चल सके कि मतलब ये समझो कि ट्रांसप्लांट लोग इतना अच्छा कॉस्ट के बाद, मतलब इतने कम, मतलब 80,000 रुपये वाला जैसे ट्रांसप्लांट है, तो वो 40 ही हज़ार में कर दें, 30,000 तक में कर देते हैं, 20,000 में तक कर देते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? तो वो चीज़ पता तो रहनी चाहिए कम से कम, कि आप यदि ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाए कि इतना कैसे कम पैसे लग सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि आप लोगों ने वीडियोज़ और भी वीडियोज़ में देखा होगा कि टेक्नीशियन करते हैं ट्रांसप्लांट के, जैसे टेक्नीशियन करते हैं और डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर और टेक्नीशियन में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर आता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले जिसको भी लगता हो कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया है और मेरे बाल नहीं आए हैं, तो अभी मेरा 2 महीना कंप्लीट हुआ है। 2 महीने का रिजल्ट इतना ही रहता है। और अदर किसी पर्सन का देखना है तो आप 2 महीने का रिजल्ट देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत से वीडियो डले हैं। अभी मैं किसी अदर का बता देता हूँ कि इन्होंने 2 महीने का ये है इनका रिजल्ट, और 3 महीने का ये है, और 4 महीने बाद उनकी ये कंडीशन हो जाती है। तो आपको अंदर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरा क्या ट्रांसप्लांट फेल हुआ है। मेरा ट्रांसप्लांट फेल नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अब इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा मेरा नेक्स्ट पीआरपी का, मैंने एक पीआरपी करवा ली, इसका भी वीडियो डाल के रखा है। आप आई बटन पर क्लिक करिए, जिससे आपको पीआरपी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड पीआरपी होगी मेरा 16 तारीख को होगी, तो 16 तारीख को मैं जाऊंगा और वीडियो भी मैं आपके लिए शेयर करूंगा, तो आप वो भी देख लेना। अब बात ये आती है कि जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 40,000 80,000 रुपये वाला ट्रांसप्लांट 20,000 30,000 में कैसे लोग कर देते हैं, कैसे हो सकता है? तो ये इसकी मैं सच्चाई बता दूँ। क्या होता है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे जो सुनने को मिला, जो लोगों ने बताया, मैं बस अपने इस चैनल पर सिर्फ क्या बात हो गई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही टेक्नीशियन हूँ, ना ही मुझे कोई अलग से ऐसा नॉलेज है। बस ऐसा है कि लोग जो हमें शेयर कर रहे हैं, बस वो मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो लोग तो हमें बता देंगे, एक दिन को बता देंगे, 2 दिन को। इस चैनल पर जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों को इसकी जानकारी अच्छी से मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि डॉक्टर होते हैं जो ट्रांसप्लांट जहां हम करवाते हैं, एक अच्छी क्लिनिक, जैसे मैंने जहां पर करवाया था हेयर ग्रो क्लिनिक में मैंने करवाया था, डॉक्टर अंकित जैन सर से, भोपाल से करवाया था। तो वो क्या है, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है और अच्छे से प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली है। इसके भोपाल में ही उनका क्लिनिक है, तो वहीं पर वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे और भी जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कहाँ से, भोपाल से ही करवाया है। अब वो पीआरपी कराने जाते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि वहाँ पर एक पेशेंट था 6 मंथ वाला, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट। मतलब ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो ठीक है, मेरा भी रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ग्राफ्ट निकाल लेंगे। तो ग्राफ्ट निकालने का एक तरीका देखिए आप इस वीडियो में, कि ग्राफ्ट को कितने प्रॉपर्ली निकाले जाते हैं। अगर आप ग्राफ्ट निकाल के नहीं जानते हैं, या तरीके से आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हो सकता है कि आपकी वो ग्राफ्ट जो निकाला गया है, ऐसा ना हो कि लास्ट से कट जाए। तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी जड़ आधा बाल आ जाए बाहर, आधा अंदर रह जाए, ऐसा कुछ हो सकता है।
तो जिनको एक प्रॉपर एंगल, जिस एंगल पे हेयर दिख रहे हैं उस एंगल पर उसकी जो मशीन से जो निकाले जाते हैं तो वो एक उसी एंगल पर चले, तब आपकी ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी जो साइज़ होगी तो साइज़ पे भी डिपेंड होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या हेयर निकालते हैं, तो वो जो डोनर एरिया होता है उस डोनर एरिया से बाल निकालने का काम करते हैं, तो बाल निकाल देते हैं। अब क्या होता है कि बाल निकालने के बाद जिस जगह पर उनको यहाँ प्लांट करना है, तो प्लांट करने के लिए क्या होता है कि उस जगह पर उनको स्लिट बनानी होती हैं, जिस जगह पर उनको हेयर लगाने होते हैं। तो उनका एक प्रॉपर एंगल होता है कि इस वाले एरिया के वाले बाल बिल्कुल चिपके हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसका एंगल इसको ध्यान रखना है, आगे वाले का अलग ध्यान रखना है और बीच वाली हेयर का एक अलग एंगल पर ध्यान रखना है। यदि वो बिल्कुल सटा के लगा देंगे, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री पर बिल्कुल झुका के लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी हेयर बिल्कुल चिपके हुए बाहर निकलेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपके बाल बिल्कुल ऐसे झुके हुए बिल्कुल एक बहुत अजीब टाइप का दिखेंगे, जिससे आप कितनी भी कुछ कर लो, कंघी कर लो, तो आपके हेयर वैसे ही रहेंगे। तो एक अलग से नेचुरली लुक दिखाने के लिए डॉक्टर का जो स्लिट बनाते हैं वो ही डॉक्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद जो ग्राफ्टिंग करते हैं, जो वहाँ पर हेयर लेके और ग्राफ्ट को लगाते हैं उस जगह पर, तो क्या करते हैं, तो वो लगाने का क्या जो प्रोसेस होता है तो वो रहता है टेक्नीशियन का। कोई कहीं डॉक्टर भी करते हैं, डॉक्टर अब बिज़ी रहते हैं तो फिर डेली अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो फिर पेशेंट से कैसे मिलेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए क्या होता है कि कोई उनके टेक्नीशियन होते हैं जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, तो वो टेक्नीशियन का काम होता है। तो क्या रहता है हॉस्पिटल्स में, ये जो सारी प्रोसेस टेक्नीशियन सब देखते ही हैं, तो वो टेक्नीशियन अपनी हॉस्पिटल एक अलग खोल लेते हैं। यदि उनको उस हॉस्पिटल में ठीक नहीं लगता है तो वो दूसरी जगह जाके अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो खुद अब ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देते हैं। अब टेक्नीशियन की ना तो कोई पढ़ाई होती, टेक्नीशियन एक नॉर्मल होता है कि उनको काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो जो ग्राफ्ट लगाते हैं, तो आप ग्राफ्टिंग की वीडियो देखिए कि ऐसे ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। ये टेक्नीशियन के द्वारा मुझे भी लगाए गए थे, तो वैसे ही वो लगाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपको ये मतलब पूरी चीज़ें दिख रही होंगी कि ऐसा काम उनका है। बाकी अब टेक्नीशियन ऑल टाइम सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर तो सपोर्ट करेंगे नहीं, डॉक्टर तो अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो टेक्नीशियन को रखना तो ज़रूरी बन जाता है। अगर टेक्नीशियन नहीं रखेंगे तो डॉक्टर डेली अगर ऑपरेशन करेंगे तो फिर पेशेंट को कब देखेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इस कारण से टेक्नीशियन को रखना होता है। और कोई बड़ा काम नहीं है, टेक्नीशियन नॉर्मली अपना काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्राफ्ट लगाना ही है, फिर बाकी मेन काम तो डॉक्टर का करना होता है। यदि मेन काम टेक्नीशियन ही कर दें तो आपका ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। तो क्या होता है कि जो 80,000 90,000 रुपये 1 लाख तक का जो ट्रांसप्लांट होता है, वो ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन खुद ही कर देते हैं अपना अलग से क्लिनिक खोलकर। ना तो उनका कोई सर्टिफिकेट होता है, ना ही उनके पास कोई डिग्री होती है, वो तो अपना काम करते हैं। लोग करवाते हैं, कई लोगों का सक्सेस भी हो जाता है और कई लोगों का फेल भी हो जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे ऐसा है कि डॉक्टर हैं जो, तो डॉक्टर को प्रॉपर नॉलेज ट्रांसप्लांट का तो है ही, इसके अलावा जैसे बॉडी के अदर पार्ट ऐसा होता है कि जैसे आपका यदि कोई भी ऑपरेशन होता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्टेड होता है, उसके अलावा आपका शुगर भी लेवल होगा। तो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी, तो उस पर प्रॉपर नॉलेज जिसको होगा वो ही अच्छे से ट्रांसप्लांट कर पाएगा और आपको वो स्वस्थ बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके ट्रांसप्लांट देगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहे, आप बिल्कुल अच्छे रहो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यदि टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन को पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और वो लोग अपना काम करते हैं। किसी का वो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो सक्सेस हो भी जाता है कई बार, तो कई बार बिल्कुल ट्रांसप्लांट ऐसा भी हो जाता है, इतने साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये पिक्चर देखिए, सबसे पहले इस पिक्चर में देखो इनके सिर की क्या कंडीशन कर दी है टेक्नीशियन लोगों ने। अब क्या हुआ कि आप बोलोगे कि हमें जैसे उसमें बहुत अच्छा डेंसिटी चाहिए, तो जैसे एक जगह उन्होंने होल किया, जैसे उन्होंने ग्राफ्ट लगाने के लिए। अब उसके आजू बाजू कम से कम इतनी जगह तो रहे, कम से कम आपका वो उस जगह को रिपेयर कर सके। यदि किसी ने डेंसिटी बढ़ाने के लिए इतने पास होल कर दिए तो इस टाइप से कंडीशन हो जाएगी। तो क्या एक कंडीशन आप लोग इतनी रिस्क लेना चाहोगे? तो ये इसलिए मुझे बताना ज़रूरी बन गया कि मैंने ये कंडीशन देखी तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसे कम पैसों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, एक प्रॉपर क्लिनिक में जाएं और वो यदि कम कर देते हैं आपकी, जैसे कि मेरा जो हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक है, तो वो कभी कभी ऑफ़र देता है, तो आपका ट्रांसप्लांट कुछ कम में हो सकता है। यदि कुछ कम में यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लिनिक में बात करके रखी, कभी भी ऑफ़र आता है तो आप हमें बताइएगा,
कि मैं अपने उनको बता दूं जिन लोगों को करवाना है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको करवाना है ट्रांसप्लांट, वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो अभी उनके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, मेरा अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो वो सब चीज़ें आपकी जब क्लियर हो जाएंगी और आपको ऑफर मिल जाएगा तो आप कम में करवा सकते हैं। बाकी डॉक्टर वही होना चाहिए। और ऐसा भी एक बात और क्लियर है कि डॉक्टर यदि आपको ऑफ़र देते हैं तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप काम वैसे ही करेंगे। वो ऐसा नहीं कि आपके पैसे कम लिए तो आपके ट्रांसप्लांट में कुछ भी ऐसा कम कर दें कि आपकी डेंसिटी ठीक ना आए। वो अपना 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और आपकी ग्राफ्ट की क्वालिटी पर फिर डिपेंड होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी पर भी डिपेंड होता है। तो रिजल्ट लगभग सबके ही अच्छे आते हैं। मैंने वहाँ पर जिनके भी देखे सबके रिजल्ट अच्छे आए हैं। अभी तक मुझे एक भी पेशेंट नहीं मिला। यदि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मैं इसी चैनल पर वीडियो डालूंगा और बताऊंगा कि मैंने यहाँ से करवाया है, आप लोग बिल्कुल मत करवाइएगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि मैंने जितने भी रिज़ल्ट देखे सभी लोगों में खुश हूँ और मेरा भी रिज़ल्ट आएगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वो क्लिनिक बहुत सही है। मैंने क्या बता दिया कि यदि ऑफ़र आता है तो ऑफ़र की जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर आपको यदि जुड़ना है तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को सारी ये चीज़ें मिल सकें। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। यदि मेरी मैंने जो वीडियो में सारी बातें कही हैं कहीं भी आप लोगों को गलत लगती हैं तो ज़रूर आप लोग हमें बताइएगा, तो मैं उन पर रिसर्च करूँगा, बात करूँगा सर से और मैं वो भी आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि वो लोग जैसे एक टेक्नीशियन जब करते हैं ट्रांसप्लांट तो वो क्या करते हैं कि कम में कर देंगे, तो कम में करेंगे तो कम में बहुत सी चीज़ों में पैसे नहीं लगाएंगे। पुरानी वो जिससे हेयर निकालते हैं तो उसकी पंच को चेंज नहीं करेंगे, पंच की साइज सब नहीं रखेंगे। वो तो सिर्फ अपना काम करेंगे, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले देख लीजिएगा कि जिनको अच्छा नॉलेज है, जिन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्हीं से करवाइएगा। नहीं तो आप 20,000 में करवाएंगे और ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल